गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी बाल महाभारत से चौथे और पाँचवें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चौथा चैप्टर देखते हैं, जिसका नाम है विदुर। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। यानी आपने देखा विचित्रवीर की दो पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। तो अंबालिका की एक दासी थी जिसके गर्भ से धर्मदेव ने जन्म लिया था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए और यह धर्मदेव नाम का बालक ही आगे चल करके विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। विदुर जो थे वो धर्मशास्त्र और राजनीति के अच्छे ज्ञाता थे। वह बड़े निष्प्रिय थे, यानी लालच से रहित थे। उन्हें क्रोध नहीं आता था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। और जब विदुर युवा थे तभी भीष्म पितामह ने उनके ज्ञान और विवेक को पहचान लिया था और इस तरह से उन्हें महाराज धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त बना दिया। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया। और उस समय जब महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा दे दी थी, तो विदुर को जब यह पता चला तो विदुर ने बड़े आग्रहपूर्वक महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि यह काम अच्छा नहीं है, क्योंकि इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में ही शत्रुता बढ़ जाएगी। इसलिए महाराज आप इस खेल को रोक दीजिए। धृतराष्ट्र भी विदुर की बात से प्रभावित हुए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि इस कुचाल को रोकने का प्रयत्न किया जाए, क्योंकि वह दुर्योधन से प्रेम से बोले, हे गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला ही चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। विदुर की बात को दुर्योधन से बताया और कहा कि हम अगर उसकी बात मान लेते हैं तो उसी में ही हमारा भला होगा। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। हे पुत्र, इसलिए तुम पांडवों से जुआ खेलने की बात को भूल जाओ। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। विदुर कहता है, धृतराष्ट्र दुर्योधन से कह रहे हैं कि दुर्योधन से धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि विदुर कह रहे हैं कि अगर यह बैरभाव बढ़ जाएगा तो वह राज्य के विनाश का कारण होगा, इसलिए हमें जुआ खेलने का विचार त्याग देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वे ठुकरा नहीं सके। तो इस तरह से धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करने के कारण वो उसके आग्रह को नहीं टाल सके और युधिष्ठिर को उन्होंने जुआ खेलने का न्योता भेज ही दिया। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए और उन्होंने जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। जब धृतराष्ट्र नहीं माने विदुर की बातों को, तो विदुर युधिष्ठिर के पास जाते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप जुआ ना खेलें। लेकिन युधिष्ठिर विदुर से कहते हैं कि चाचा जी, यह मैं सब मानता हूँ, पर काका धृतराष्ट्र मुझे बुलाएं तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। और युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर क्षत्रिय का धर्म तो यही नहीं है कि वह बैठा रहे, अर्थात क्षत्रिय धर्म यह है कि यदि कोई उसे खेल के लिए या युद्ध के लिए ललकारता है तो वह उसको स्वीकार करे। और यह कहकर युधिष्ठिर जो थे वो क्षत्रिय कुल की मर्यादा का पालन करते हुए दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए चले जाते हैं। यह था चौथा चैप्टर। आइए हम पांचवा चैप्टर देखते हैं, कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यानी यदुवंशी राजा एक सूरसेन थे जो श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी और सूरसेन के प्रथा नाम की एक पुत्री थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। कुंती अत्यधिक गुणवान और सुंदर थी। उसकी सुंदरता और गुण की चर्चा दूर दूर तक थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज के कोई संतान न थी और सूरसेन के बुआ के लड़के थे जिनका नाम था कुंतीभोज। उनके कोई संतान न होने के कारण सूरसेन ने कुंतीभोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंतीभोज को गोद दे देंगे। तो सूरसेन ने
अपने बुआ के लड़के कुंतीभोज से यह वादा किया था, उन्हें वचन दिया था कि मेरे जो भी पहली संतान होगी मैं उसे आपको दे दूंगा। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंतीभोज को प्रथा गोद दे दी और उसी अपने वचन के अनुसार ही सूरसेन ने कुंतीभोज को प्रथा को गोद दे दिया। कुंतीभोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया और जब प्रथा जो थी वो अपने पिता सूरसेन का घर छोड़कर कुंतीभोज के यहाँ आई तो उसका नाम प्रथा से कुंती पड़ गया। कुंती के वचन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंतीभोज के यहाँ पधारे और कुंती के वचन में एक बार वचन के कारण दुर्वासा जी जो थे वो कुंतीभोज के घर पहुँचे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की और कुंती ने बड़ी लगन और सावधानी से दुर्वासा जी की सेवा की। क्योंकि बड़ी सावधानी से इसलिए की क्योंकि दुर्वासा जो हैं वो एक बहुत सरलता से क्रोधित हो जाने वाले ऋषि हैं, लेकिन कुंती उनकी सेवा करती रही, उन्हें कभी क्रोध नहीं आया। और अंत में जाते हुए ऋषि उससे प्रसन्न होकर के और बोले, हे कुंतीभोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। और दुर्वासा ने कुंती को यह आशीर्वाद दिया कि हे कन्या, हे पुत्री, जब तुम किसी देवता का स्मरण करोगी तो वह तुम्हें अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान कर देगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। और इस तरह से ऋषि दुर्वासा के वचनों की परीक्षा लेते हुए कुंती ने सूर्य देवता का आवाहन किया और सूर्य देवता ने अपने ही समान तेजस्वी और एक सुंदर बालक को जन्म दिया, कुंती के गर्भ में दिया और कुंती ने एक निश्चित समय बाद उसे जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित हुआ बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वही बालक आगे चल कर के श्रेष्ठ धनुषधर के नाम से और एक दानवीर के नाम से कर्ण नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। लेकिन चूंकि कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसने केवल दुर्वासा के वचनों को परखने के लिए ही ऐसा किया था, इसीलिए उसे लोक निंदा मिलेगी यह डर कुंती के मन में समा गया और कुंती ने उस बच्चे को त्याग देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। इसीलिए कुंती ने उस छोटे से बालक जिसके पास जन्म से ही कवच और कुंडल था उसे एक छोटी सी पेटी में बंद करके उसे गंगा की धारा में छोड़ दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला और वह पेटी गंगा की धारा में बहती हुई चली जा रही थी। हस्तिनापुर के करीब पहुंचने पर उसमें एक अधिरथ नाम के व्यक्ति ने उस पेटी को देखा और उसे पकड़ लिया। जब उस पेटी को खोलकर देखता है तो उसमें एक सुंदर बच्चा उसे सोता हुआ दिखाई दिया। अधिरथ के पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को पाकर अधिरथ बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इस तरह अधिरथ जो था वो हस्तिनापुर के राजा का सारथी था। इस तरह कर्ण का पालन पोषण अधिरथ के यहाँ ही होने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंतीभोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। इधर जब कुंती बड़ी होती है, वह विवाह करने के योग्य होती है, तो उसके पिता कुंतीभोज ने कुंती के स्वयंवर की रचना की और उसके गुण और सुंदरता की प्रशंसा सब लोग सुने थे। इसलिए सभी राजकुमार कुंती से विवाह करने की इच्छा को लेकर के उस स्वयंवर में उपस्थित हुए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शामिल हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी और महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए और उन्हीं दिनों राजवंशों में से एक अधिक विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के कारण, चूँकि यदुवंश में एक से अधिक विवाह किया जा सकता था, राजवंशों में इसी रिवाज के कारण पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। यानी पांडु को भीष्म पितामह ने दूसरा विवाह करने की भी सलाह दी और दूसरा विवाह पांडु ने मद्रराज की पुत्री माद्री से किया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति विहार कर रहे थे। उन्हें हिरण मान करके ही पांडु ने तीर से मार दिया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया
ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। देखिए, ऋषि ने यह श्राप दिया था कि जब चूंकि ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण का रूप धारण करके दिन में ही विहार कर रहे थे, चूँकि दिन में पुरुषों को विहार करना वर्जित होता है, इसलिए वो हिरण का रूप धारण करके कर रहे थे। उसी समय महाराज ने उन्हें अपने तीर का शिकार बना दिया, तो जिससे ऋषि ने मरते हुए यह श्राप दिया था कि जैसे तुम अपनी पत्नी के संपर्क में जाओगे तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अपनी दोनों पत्नियों को जंगल में ले करके और वहाँ ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानों की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया और अपने ऋषि दुर्वासा से जो कुंती को वरदान मिला था अपने बचपन में विवाह से पूर्व, उस वरदान को उन्होंने अपने पति पांडु से कहा। वन में ही पांचों और इस तरह से उनके कुंती के अनुरोध को सुन करके महाराज ने पांडु ने कुंती को इस तरह से पुत्रों के या देवताओं के आवाहन की आज्ञा दे दी और वहीं पर ही पांचों पांडवों का जन्म हुआ। वहीं तपस्वियों के संग वे पलने भी लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे और उसी समय बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के साप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात जैसे ही माद्री के संपर्क में महाराज पांडु आए, ऋषि का वो श्राप लगा और वहीं तत्काल वे नष्ट हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी थी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। और चूंकि माद्री ने सोचा कि मेरे ही कारण मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसीलिए अपने पति पांडु के साथ माद्री भी नष्ट हो गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा नहीं रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच और अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित माना, क्योंकि उस समय उनके कुल में बहुत ही प्रपंच चल रहा था। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम अगले पाठों को लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।